जय बाबा then जय बाबा. हाँ हाँ. Okay. Voice clear है? Is it okay? बिल्कुल परफेक्ट. Now the difference. This is the second paragraph from page number 56. हाँ. Now the differences between the circle member, Purna Yogi and Yogi. Now the difference between the circle member and Purna Yogi is that the former is endowed with the duty towards the world for its salvation, while the latter is not. The difference. Should I continue? यस प्लीज. The सॉरी मेरा difference. माइक. The difference between a yogi and a Purna yogi is that the former, though experiencing the subtle planes in the awake state, does not experience the self, which the Purna yogi, circle member, and the Sadguru do experience in the awake state. प्लीज कंटिन्यू सर. कंटिन्यू करके आगे का भी एक सेंटेंस ले लीजिए. पैराग्राफ पूरा कीजिए. हाँ. Yes. In self experience, that is in bracket, where the self is realized in the state of nirvikalpa samadhi. In self experience, neither of the two bodies exist for the mind. Only the mind exists, and its existence is infinite in the sense that it is infinitely thinking and infinitely conscious. यस. थैंक यू सर. तो बड़ा सुंदर पैराग्राफ है और बहुत महत्वपूर्ण भी है. कई सारी पहलू इसमें छिपे हैं. तो हम शुरू करते हैं. तो यहाँ पर जो मंडल के सदस्य, अब बाबा की इस समय की भाषा और आगे की भाषा को थोड़ा सा देखेंगे, अंदाजा लगाएंगे, मैच करेंगे. यहाँ पर साधारण योगी, इसका अर्थ है जो 1 से 6 भूमिकाओं के बीच में है, या 1 से 4 मोटा मोटा कहे तो. और जो पूर्ण योगी है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बाबा ने पूर्ण योगी शब्द मतलब गॉड रियलाइज, इसका डिस्क्रिप्शन देखकर ऐसा लगता है इसका अर्थ गॉड रियलाइज होगा. सर सही है? आप बताते जाना है. जहाँ जब मैं अपना अनुमान लगाऊंगी तब थोड़ा सा ठीक. तो सर्कल का, मंडल का जो सदस्य होता है, जैसे कि हमने पिछले सेशन में इसको देखा है कि चाहे अवतार का मंडल हो चाहे सद्गुरु का मंडल हो, इनके सदस्यों में काफी सारी शक्तियां होती है. जैसे कि बाबा कहते हैं इनके भौतिक संस्कार तो होते हैं ही, परंतु इनके आध्यात्मिक संस्कार बहुत अत्यधिक और प्रबल रहते हैं. इसीलिए जैसे कि हम बाबा के मंडल के सदस्य के एक एक नगीने को देखते हैं, तो मंडल के सदस्य के द्वारा जब सद्गुरु या अवतार को कार्य कराना होता है तो एक प्रकार का पर्दा उसके ऊपर डाल करके, या एक एक सदस्य को एक एक तरह की, थैंक यू बलराज देशपांडे वो, तो एक एक सदस्य को एक एक तरह की शक्तियां, खूबियां देकर वो उसके द्वारा, हर एक की अपनी एक कोई खासियत होती है. जैसे कि हम देखते हैं कि काका बारिया और बैदू कि जो मस्त का उनको एक्सपर्टाइज बाबा ने दिया था, अर्थात उनके पहला भी उसके लिए बेस रहता ही है. उसके अनुसार हर सदस्य को वो उसकी योग्यता के अनुसार उसका कार्य देते हैं. इतना ही नहीं तो आगे जाके जैसे हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में पढ़ा है कि, या टिफिन लेक्चर में याद नहीं, इनमें से किसी किताब में, कि ये सर्कल के सदस्यों में से बाद में एक मुखिया बनता है और फिर वो स्वयं का एक मंडल बनाता है. तो कितनी शक्तियां, मतलब. लेकिन जब सर्कल के सदस्य काम करते हैं तो उनको एहसास नहीं होता है कि वो कौन सी भूमिका में है, कौन से पद पर है, कौन सी शक्तियां उनमें है.
कौन सा कार्य उनसे सदगुरु या अवतार करा रहा है, उसकी आज्ञा का पालन करना इतना, और उससे प्रेम करना इतना ही उनका समर्पण, इतना ही उनका कार्य रहता है। इसलिए बाबा ने यहाँ इसका फर्क क्या है, इस विश्व को या छाया को अनुभव करने में मंडल के सदस्य साधारण साधक, साधारण साधक मतलब भूमिकाओं का साधक, और ईश्वर साक्षात्कारी पुरुष जिसको ईश्वर साक्षात्कार हुआ है, इनमें क्या फर्क है ये बाबा बता रहे हैं कि जो मंडल का सदस्य है इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। इसके लिए कहा है कि ड्यूटी टुवर्ड्स द वर्ल्ड फॉर इट्स सल्वेशन। अब ये ड्यूटी निभाते हुए भी उसको पता नहीं रहता है कि ये ड्यूटी में वो कोई अपना महत्वपूर्ण किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि वो अपने को भी एक सदस्य, एक शिष्य के तौर में ही, इसके रूप में ही वो दिखता है, और उसी प्रकार से मास्टर भी उसे ट्रीट करता है। हालांकि सद्गुरु या अवतार जब विश्व के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, वो क्या होता है, सल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का मुक्ति के लिए, आध्यात्मिक फायदे के लिए वो कार्य करते हैं। उस कार्य में ये लोग अपनी भूमिका अदा करते हैं, उसको मास्टर को मदद करते हैं। तो एक प्रकार से मंडल का सदस्य अपनी शक्तियों के बारे में अनजान रह के इस ड्यूटी में अपना कार्यभार संभालता है। अब इसमें और अधिक आगे गहराई में हम नहीं जाएंगे कि किसको कब साक्षात्कार मिलता है, परंतु मतलब इन शॉर्ट, चाहे अवतार का मंडल का सदस्य हो, चाहे सद्गुरु के मंडल का सदस्य हो, इसको ड्यूटी होती है। वो अवतार की या सद्गुरु की होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रीत्या उस ड्यूटी में ये सहभाग लेता है। इसके लिए उसको बाबा ने कहा है कि he has the duty towards the world। तो यहाँ कोई बहस नहीं करे कि उसको क्या ड्यूटी है, तो इसीलिए इसको स्पष्ट किया, इनडायरेक्टली उसकी ड्यूटी होती है। लेकिन जो मंडल का सदस्य नहीं है, ऐसा साधक अगर 1 से 4, 5, 6, 7 भूमिका में है, ये आजाद है, वो केवल अपनी यात्रा चल रहा है, उसको कोई ड्यूटी होती नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण फर्क है। आगे इसको हम नीचे फुटनोट दी है, हम तो इन शॉर्ट वो पढ़ भी लेंगे। योगी और पूर्ण योगी में क्या फर्क है, तो बाबा कहते हैं योगी जो है जागृत अवस्था में सूक्ष्म जगत को अनुभव करता है, परंतु स्वयं का अनुभव वो नहीं करता है। इसका अर्थ है वो भले योगी है, मतलब साधक है, प्रगत है, चाहे वो 4थी भूमिका में होगा, 5वीं में होगा, 3री में होगा, यहाँ तक कि 6वीं में भी हो सकता है। ये सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है अपनी जागृत अवस्था में। स्थूल का उपयोग, स्थूल का भान उसे नहीं रहता है, फिर भी इसके बावजूद वो स्वयं का अनुभव नहीं कर सकता है, अपने रियल सेल्फ को अनुभव नहीं करता है। मूल मैं कौन हूँ, मतलब ईश्वर साक्षात्कार की प्रोसेस में है, ये शब्द ज्यादा ठीक होगा। ईश्वर साक्षात्कार की प्रोसेस में वो है, लेकिन अभी उसे ईश्वर साक्षात्कार मिला नहीं है। तो चूंकि उसे ईश्वर साक्षात्कार मिला नहीं है, उसको स्वयं का, इट सेल्फ, यहाँ फिर से आई कैपिटल है। अच्छा, एक अक्का को लिंक भेजना रह गया, अगर किसी के पास नंबर है क्या उसका, तो एक सॉरी, I am here. ओके ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आग्रह करती है कि जहाँ आई कैपिटल है तो आप आई डालो तो याद आ जाए। थैंक यू। तो आई कैपिटल है, मतलब वो स्वयं का, मतलब ईश्वरत्व का उसे वहाँ अनुभव नहीं है।
सूक्ष्म का भान है परंतु स्वयं का नहीं है। इसके विपरीत फर्क क्या है योगी और पूर्ण योगी? सिंपल शब्द बाबा ने उस समय में उपयोग में लाए हैं, क्योंकि लोग नई नई बात थी, ये 20 का शतक था, तो इसके लिए बाबा ने यहाँ मोटे मोटे शब्द यूज नहीं किए जो आगे जाकर के गॉड स्पीक्स में उपयोग किए हैं। वहाँ पर 1 से 7 भूमिकाओं वाले को बाबा साधक कहते हैं, यहाँ बाबा ने उसे योगी कहा। वहाँ वो ईश्वर साक्षात्कारिक आत्मा हम कहते हैं, गॉड रियलाइज सोल कहते हैं, यहाँ पूर्ण योगी बाबा ने कहा। पूर्ण योगी मतलब जो पूर्णत्व पाया है, बिल्कुल सिंपल है, जिसने परफेक्शन पाया है, या पूर्णत्व पाया। पूर्णत्व क्या है? ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करना। तो पूर्ण योगी को स्वयं का भान होता है, इसलिए which the पूर्ण योगी सर्कल मेंबर एंड द सद्गुरु डू एक्सपीरियंस इन द अवेक स्टेट। अब हम एक एक लेंगे। सद्गुरु को तो जागृत अवस्था में वो किसी भी भुवन में आ सकता है, जा सकता है, एक साथ दोनों को अनुभव कर सकता है, किसी भुवन के एक हिस्से में जा सकता, ये हमने देखा। तो सद्गुरु तो पूर्णत्व है, वो वो स्वयं का भान रखते हुए भी विश्व का अनुभव कर सकता है। पूर्ण योगी भी ईश्वर साक्षात्कारी है, इसलिए वो भी स्वयं का भान करता है। और यहाँ पर उसे the difference between yogi and purna yogi is that the former though experience the subtle it does not experience the self, which the purna yogi self do experience। तो यहाँ पर स्वयं का अनुभव तक ही यहाँ है। यहाँ एक थोड़ी सी सर्कल मेंबर, अब मंडल के हर सदस्य स्वयं का भान या स्वयं का रियलाइजेशन या ईश्वर साक्षात्कारिक नहीं होता है, लेकिन कुछ हो भी सकते हैं, इसलिए बाबा ने यहाँ सर्कल मेंबर शब्द लिखा है। इसको जिन्होंने बहुत पारायण किए हैं गॉड स्पीक्स के, उनकी आपत्ति यहाँ ये शब्द को हो सकती है कि ये सेंटेंस में फिर एक बार आपके लिए पढ़ती। द डिफरेंस बिटवीन ए योगी एंड अ पूर्ण योगी इज दैट द फॉर्मर मतलब योगी though experiencing the subtle planes in the awake state does not experience the self, which the Purna Yogi circle member and the Sadguru do experience in the awake state। जागृत अवस्था में स्वयं को अनुभव करना, ईश्वर साक्षात्कार मैं ही ईश्वर हूँ, इसका अनुभव करके उसका आनंद लेना, ये साधारण योगी भूमिकाओं का नहीं करता, परंतु पूर्ण योगी सद्गुरु और सर्कल का सदस्य कर सकता है। अब जैसे कि हमने पहले ही, इसीलिए एक शब्द मैंने रखा वहाँ कि सर्कल के सदस्यों के ऊपर एक पर्दा डालकर फिर उनके द्वारा कार्य कराया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि बाबा के चरित्र में अभी हम पढ़ रहे ब्लू बस टूर, कई सारी किताबों में ऐसी अद्भुत अद्भुत आज्ञाओं का पालन इन लोगों ने किया है जो अन्यथा असंभव। वो लोग स्वयं कहते कि कैसे हुआ मालूम नहीं। साधारण जैसे कि मुझे याद है बाद के दिनों है 80-90 के शतक में आ करके सभी हवा चल रही थी, उस समय बड़ी जोरदार चर्चा चल रही थी बाबा प्रेमियों में कि एरज को ईश्वर साक्षात्कार हो गया। एरज को आकर मेरे सामने एरज काका को एक फॉरेनर ने पूछा कि हमने सुना अभी आपको ईश्वर साक्षात्कार हो गया, क्या सत्य है, yes और नो? तो वो शांत बैठे। मेरे सामने की घटना है ये 80 लेट 80s या 90s की शुरू में, आप लोगों को पता है कि नहीं मालूम नहीं मुझे इसके बारे में। तो उसके सवाल पर खाली एरज काका ऐसे ऐसे देखते गए और जितने खड़े थे उनके सबके चेहरे वो देखते गए, उन्होंने ना हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया। तो कोई जो मंडल का सदस्य को ईश्वर साक्षात्कार मिला या नहीं मिला ये हम नहीं कह सकते, परंतु डेफिनेटली सद्गुरु अपने मंडल के 2 या अधिकतम 3 सदस्यों को साक्षात्कार दे सकता है, और अवतार को तो अपने सभी मंडल के सदस्यों को, आंतरिक मंडल के सदस्यों के सभी को साक्षात्कार देना ही पड़ता है। एक एक केस को ध्यान से हम अगर देखेंगे तो हम कुछ
एक निष्कर्ष तक निश्चित पहुंच सकते हैं बाबा के आंतरिक सदस्य के बारे में भी, लेकिन हम उसकी अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। इतना ही कहेंगे कि सर्कल मेंबर यहाँ गलत है ऐसा कृपा करके कभी नहीं कहना। बाबा के शब्द है, कभी गलत नहीं हो सकते। 100% विश्वास रखो और है वैसा एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, तो ही आप उसका मजा किताब का ले पाएंगे, कुछ उसमें से समझ सकेंगे। डेफिनेटली सर्कल का कोई सदस्य इक्का दुक्का होगा, एक आध दूसरा होगा, तो इसको भी स्वयं का साक्षात्कार हो भी गया हो तो कैसे पता। तो इसलिए बाबा ने यहाँ पर ये सर्कल मेंबर का शब्द डाला। इसके लिए भी एक फुटनोट है, हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम पहले ये पैराग्राफ पूरा करते हैं, जो कि आगे बहुत ही सुंदर एक सेंटेंस है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल। इन सेल्फ एक्सपीरियंस, जहाँ स्वयं का अनुभव, स्वानुभव, जिसको हमारा में या जो वेदों में आत्म साक्षात्कार, बड़ा सुंदर शब्द है। अब इसके 2 स्टेप्स है, इसकी गहराई में फिर नहीं जाएंगे कि वहाँ उसे स्वयं का रियलाइजेशन होता है कि मैं ही ईश्वर, या जैसे कि 5वीं भूमिका में कहा है बाबा ने कि आत्म साक्षात्कार होता है। गॉड स्पीक्स में क्या होता है कि वहाँ मैं कौन हूँ इसका उसको अनुभव होता है, साथ ही ईश्वर का भी उसे एहसास होता है। और बड़ी अजब एक बात होती है 5वीं भूमिका में। तो यहाँ पर लेकिन बाबा जो सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, ये ईश्वर साक्षात्कार की भूमिका, वो स्टेज जो है 7वीं भूमिका की बात बाबा कह रहे हैं। यहाँ पर ना ही कोई शरीर स्थूल, यहाँ लिखा है 2 bodies exist in self experience, neither of the 2 bodies exist for the mind। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये निर्विकल्प समाधि भी यहाँ लिखा है, where the self realize in the state of निर्विकल्प समाधि। निर्वाण मतलब फना, निर्विकल्प मतलब फना फिला, मतलब ईश्वर साक्षात्कार, लेकिन ये ब्रैकेट में लिखा है। तो स्वानुभव या आत्म साक्षात्कार में मन, यहाँ मनोनाश नहीं लिखा है, मन के कोई भी शरीर रहते नहीं है। मतलब शरीर नहीं रहते, मतलब शरीर का अनुभव नहीं रहता है। जब सेल्फ का, स्वयं का अनुभव उसे होता है, तो उसके मन के दोनों शरीर में से किसी भी शरीर का वो अनुभव नहीं करता है, परंतु स्वयं का असली मैं, इसका वो अनुभव करता है। अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, मैं ही ईश्वर हूँ, ये अनुभव करता है। यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ कहीं भी बाबा ने मनो शरीर शब्द नहीं लिखा है, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म शरीर को मन के 2 शरीर कहा है। तो यहाँ मनोनाश इसलिए नहीं कहा कि बाबा ने कहा है कि मन कभी नष्ट होता नहीं, इस किताब में कहा है अहंकार कभी नष्ट होता नहीं, जैसे हमने गॉड स्पीक्स में भी देखा है। तो मन को ऐसा क्यों कहा है कि नाश नहीं होता है। हम बाद में जो गॉड स्पीक्स में मनोनाश हम सुनते हैं बाबा की स्टेज, वो मनोनाश है जो, जिसको हम छोटा मन, जिसे कि लोअर सेल्फ शब्द बाबा ने उपयोग किया है। तो ये आकांक्षा रखने वाला, इच्छाएं रखने वाला, षड्रिपु वाला मन नहीं रहता है। तो यहाँ वो व्यक्तिगत मन वैश्विक मन बन जाता है। इसीलिए मन का नाश का उल्लेख यहाँ कहीं भी किया नहीं, उसको गहरा अर्थ है। हम फिलहाल इतना ही देखेंगे, मन के 2 शरीरों में से किसी भी शरीर का यहाँ पर वो अनुभव नहीं करता है, केवल स्वयं का अनुभव करता है। आगे फिर बाबा कहते हैं ओनली माइंड एग्जिस्ट। अब स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं रहते। ये अवस्था 5वीं और 6वीं भूमिका में भी होती है, जैसे हम गॉड स्पीक्स में देखते हैं कि यहाँ स्थूल और सूक्ष्म नहीं रहता है, केवल मनोशरीर का भान रहता है, मनोजगत का भान होता है। यहाँ के संस्कार मनो संस्कार रहते हैं, बहुत ही दुबले पतले रहते हैं। मन में कोई इच्छा आने भर से उस इच्छा की पूर्ति हो जाती है। Only the mind exists and its existence is infinite. In the sense is महत्वपूर्ण, important. In the sense that it is infinitely thinking and infinitely conscious.
यहाँ मन का नाश कहा नहीं है, मन रहता है, परंतु अब वो व्यक्तिगत मन नहीं है, वैश्विक मन है। इसीलिए वो अनंतता से सचेत है, इन्फिनिटली कॉन्शियस है और इन्फिनिटली थिंकिंग है। अब यहाँ थिंकिंग को भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो यहाँ कृपा करके थिंकिंग का अर्थ सोच, चिंतन, विचार नहीं करे, परंतु चैतन्य कर सकते, चेतना, अनंत चेतना उसकी। हम इसे क्या कहते हैं गॉड स्पीक्स में? दैवी चेतना होती है जो अमर्याद होती है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि मन अस्तित्व में रहता है, लेकिन उसका अस्तित्व अनंत होता है। अनंत इस अर्थ से कि उसकी चेतना अनंत होती है, अनंत उसका चैतन्य होता है, अनंत उसका चिंतन होता है। अब चिंतन अनंत, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि वह स्वयं का चिंतन करता है। He realizes, he thinks about itself, मतलब ईश्वरत्व का चिंतन है। इसलिए यहाँ पर जो इन्फिनिटली थिंकिंग शब्द है, मतलब वो स्वयं का चिंतन करता है, अपना सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उसे ईश्वर साक्षात्कार की ये अवस्था है। इसके बारे में एक फुटनोट है, वो पढ़ के फिर आगे जाएंगे। Regarding the statement here that the circle members, Purna Yogis, Sadguru, all experience the self consciously, see note 55 on page number 55। तो हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा है, इस नोट को पिछले बार लंबा चौड़ा। इसके अलावा जो साल्वेशन वाइल द लैटर नॉट, कि इस विश्व के प्रति साधारण योगी को और पूर्ण योगी को भी कोई जिम्मेदारी होती नहीं, लेकिन सर्कल मेंबर को होती है। इसके बारे में एक फुटनोट दी है, वो क्विकली पढ़ के आगे जाएंगे। सर्कल मेंबर्स हैव दिस ड्यूटी, ये महत्वपूर्ण नोट है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। कि सर्कल के सदस्यों को ईश्वर के प्रति ड्यूटी है, ऐसा क्यों बाबा कह रहे हैं इस पैराग्राफ में? सर्कल मेंबर्स हैव दिस, देखो खाली अगर पढ़ना है तो पन्ने आपके पास है, हिंदी के पेजेस भी आ जाते हैं, तो इसीलिए तो ये ऑनलाइन थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन सोच समझ के पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कहीं डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो हैंड रेज करना। सर्कल मेंबर्स हैव दिस ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग अदर्स टू अटेन salvation or liberation, in the sense that they participate in the divine work of the perfect master or avatar in whose circle they are। जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया है कि उनको ड्यूटी है, मतलब इनडायरेक्टली वो अवतार या अपने मास्टर या सद्गुरु के कार्य में सम्मिलित है। They do not undertake to save others on their own authority, उनकी कोई अधिकार नहीं होता है, but simply carry out the direct orders entrusted to them by the master, परंतु केवल अपने गुरु द्वारा जो आज्ञा उनको दी है, सीधा उनका पालन वो करते हैं। कई बार हमने देखा, देखो इसकी पुष्टि में एक घटना बताते हैं। जैसे कि बाबा ने किसी जगह पे पहुंचना बाबा को संभव नहीं था, तो बाबा ने एरज को बोला कि पहले बाबा ने एरज के पैर छुए और बाबा ने कहा कि जाकर के उस व्यक्ति के इसी प्रकार से तुम पैर छूना और वापस आ जाना। सो दिस इज इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन। अगर उस व्यक्ति को मुक्ति दी गई होगी या मोक्ष दिया गया, तो भले वो एरज द्वारा दिया, लेकिन एरज को किसने दिया? पहले बाबा ने दिया। तो पहले बाबा ने उनको दिया, फिर वो जाके उनकी बाबा की आज्ञा का पालन किया, इसलिए वो इनडायरेक्ट इनका होता है पार्टिसिपेशन। बाय द मास्टर विच बी अनबिनोस्ट टू देम, तो जिसका उनको पता भी नहीं होता है। जो सर्कल का सदस्य ये काम करता है, उसे इस चीज का खबर भी नहीं होती है कि वो क्या काम कर रहा है या उसमें कितनी शक्तियां उस समय है। हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट साल्वेशन फॉर अदर्स,
दूसरों की मुक्ति में वो काफी हिस्सा लेते हैं। आज की तारीख में कितने लोग हैं बाबा के संपर्क में आए, ऐसे हमारी जमात में उसको कहती है अब खत्म होने की कगार में है ना, बहुत कम लोग रहे ऐसे, लेकिन अब बाबा प्रेमी बड़े हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि मंडली के द्वारा हम आए हैं, है ना। एक सादा उदाहरण है ये, कहने की बात है कि जो कार्य वो कर रहे हैं सर्कल के सदस्य, उसके बारे में उनको भनक तक नहीं होती है। वो केवल अपनी गुरु मतलब सर्कल का मुखिया मतलब सदगुरु या अवतार की आज्ञा का पालन करते हैं और दूसरों की मुक्ति के लिए इस प्रकार से मदद करते हैं। Thus they are instruments in the master's divine work. This is very perfect apt. इस प्रकार से अपनी गुरु के कार्य में वो केवल साधन होते हैं। The पूर्ण योगी however has no such duty as the text indicates. लेकिन पूर्ण योगी इसका अर्थ है ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति को ऐसी कोई ड्यूटी या कर्तव्य नहीं होता है। एकदम सिंपल है, अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। यस सर, गांगड़े सर, अभी ये कंपैरिजन ऑफ द ऑर्डिनरी, लेटस Comparison of the ordinary, awake, dream and sound states with the states of yogis and realized ones. Let us now reconsider the subject of the Indriyas and universe experience. In the case of the ordinary human, the infinite false mind is too subtle and gross, infinite thinking, bracket both united and as one as I explained earlier. Infinite thinking thinks in full consciousness. The gross infinite imagination, that is the infinite false I, through the most perfect, subtle and gross body, both known as one, realizes the gross material universe in the ordinary awake state. यस Now, what happens? हाँ, यहाँ रुक जाइए, थैंक यू। एक सब्जेक्ट आ गया, उतना पूरा करते हैं। जो कि इस चीज को हम पहले भी देखे हैं। बाबा यहाँ कहते हैं कि अब जो है इस विश्व को अनुभव करने के लिए जो हम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, इस विषय पर आते हैं। सामान्य मनुष्य के बारे में उसका जो अनंत मिथ्या मन है, ये स्थूल और सूक्ष्म infinite thinking, mind through subtle and gross infinite thinking, things in full consciousness, ये जागृत अवस्था में पूरी चेतना में सच्चे इन फुल कॉन्शियसनेस, क्योंकि मनुष्य की चेतना पूरी है इसीलिए इसे ऑर्डिनरी ह्यूमन लिखा है। साधारण मनुष्य अपनी अनंत मिथ्या मन के द्वारा और स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के द्वारा इस विश्व का पूरा अनुभव लेते हैं, मजे लेते हैं। ये विश्व जो कि केवल कल्पना है, इसलिए इसके ग्रॉस इन्फिनिट इमेजिनेशन, स्थूल अनंत कल्पना का अनुभव जिसको हम सत्य समझते हैं, वास्तव समझते हैं, उसका अनुभव ये साधारण मनुष्य अपने स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों के शरीरों द्वारा लेते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात फिर से उन्होंने ब्रैकेट में डाली है। हमें ये बात और अत्यधिक महत्व की है, हमें सूक्ष्म शरीर का भान क्यों नहीं है जो भूमिकाओं पर नहीं है, क्योंकि हमारा स्थूल और सूक्ष्म दोनों लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। और एक मिलके वो आपस में एक दूसरे से मिलके एकत्र कार्य करते हैं। तो हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के एकत्र कार्य द्वारा हम इस स्थूल कल्पना का अनुभव अपने मिथ्या मन के द्वारा लेते हैं। The infinite false I through the most perfect subtle and gross body, that is the infinite false I.
तो हमारा अनंत मिथ्या मन मतलब हमारा अनंत मिथ्यामय, जो हम मैं करते हैं वो मिथ्यामय के द्वारा हमारा ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो कि मोस्ट परफेक्ट है, अब आगे ईश्वर साक्षात्कार के लिए एकदम तैयार है, परिपूर्ण है इसके द्वारा, लेकिन ये अभी लिंक्ड है। हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर आपस में जुड़ा हुआ है, दोनों एक होके कार्य करते। हमने क्या शब्द उसको पिछले बार बोला, मिली जुली सरकार है, और ये कभी अलग नहीं होती है, भूमिका जाने के बाद ही अलग होगी। और इस मटेरियल यूनिवर्स भौतिक जगत का हम सामान्य जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं, मजे लेते हैं। यस सर। नाउ ये हमने जागृत अवस्था में साधारण मनुष्य क्या करता है, कैसे करता है, ये देखा। Now, what happens in the ordinary dream state of ordinary human being happens in the awake state of dream. That is, ordinary human beings when they dream leave aside the gross body and thus do not experience through the senses. Yes, the gross objects of the gross universe, but instead experience the subtle universe through the subtle body. Yogis do this too, but in the awake state rather than in the dream state. Again, finally, the subject of दैट इज ओके, थैंक यू सर। तो ये बाद में लेंगे टर्निंग अवे से। अब बाबा कहते जब सामान्य मनुष्य की जागृत अवस्था में वो विश्व का अनुभव कैसे लेता वो देखा। अब बाबा कहते सामान्य मनुष्य की स्वप्न अवस्था में जो कुछ होता है, घटित होता है, सामान्य मनुष्य के बारे में क्या घटता है, सामान्य मनुष्य की स्वप्न अवस्था में जो घटता है वही सब कुछ साधक या सामान्य योगी की जागृत अवस्था में घटित होता है। इतना भर कहने से थोड़ा हमें अंदाजा आएगा कि भूमिकाओं में अनुभव कैसा होगा। कैसा होगा? हमें स्वप्न अवस्था में जैसा अनुभव होता है यही अनुभव मस्त लोग और साधक अपने जागृत अवस्था में लेते हैं। मतलब क्या अनुभव होता है? स्वप्न अवस्था में साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर और स्थूल शरीर को भूल जाता है, उसको अलग रखता है। बाबा ने क्या लेफ्ट असाइड, बाजू कर देता है वो अपने स्थूल शरीर को, और सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म का अनुभव लेता है। वहाँ उसे स्थूल का भान नहीं होता है, स्थूल शरीर की चेतना नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो स्वयं को अनुभव नहीं करता है इसके बावजूद, क्योंकि अभी वो सचेत नहीं है, उसकी कॉन्शियसनेस नहीं है, उसकी कॉन्शियसनेस लिमिटेड है। कितने तक है? वो केवल सूक्ष्म तक उसकी चेतना है। यही अवस्था 1 से 5, 6, 4 भूमिका तक के साधकों की, जिसको सामान्य योगी बाबा ने यहाँ कहा है, यही सामान्य योगी की अवस्था होती है कि वो अपना शरीर को भूल जाता है, एक सरफ कर देता है। वो कितना भी कष्ट दे, कितना भी भूखा रहे, कहीं कूड़ेदान में पड़ा रहे, उसे कुछ नहीं होता है, उसे स्थूल का भान नहीं रहता है। वो एक विश्व को नहीं परंतु सूक्ष्म विश्व को सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा, अपने सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अनुभव करता है। इसलिए आपने ये गॉड्स में पढ़ा होगा, स्थूल जगत के संस्कार स्थूल संस्कार होते हैं, सूक्ष्म जगत के संस्कार सूक्ष्म संस्कार होते हैं, मनोजगत के संस्कार मनो संस्कार होते हैं। क्योंकि वहाँ स्थूल शरीर का, इंद्रियों का कॉन्शियसली उपयोग नहीं होता है, मनो सूक्ष्म शरीर का उपयोग होता है, इसलिए संस्कार सूक्ष्म होते हैं। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, यहाँ पर वो अपने स्थूल इंद्रियों का नहीं परंतु जागते हुए भी
जागृत अवस्था में योगी अपने सूक्ष्म इंद्रियों का उपयोग करके सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है। योगीज डू दिस टू, योगी भी यही करते हैं, परंतु जागृत अवस्था जो हम स्वप्न अवस्था में करते हैं, मतलब हमारी, इसीलिए बाबा कहते हैं एवरी सोल इज डेस्टिन्ड, कि प्रत्येक जीव का इस सृष्टि का उद्देश्य एक ही है, वो है ईश्वर साक्षात्कार। हम एक्सेप्ट करें नहीं करें, इसके लिए बाबा ने वहाँ एक सुंदर शब्द किया है, लिखा है, knowingly or unknowingly every soul is traveling towards this aim, ऐसा सेंटेंस है। जाने अनजाने में हर आत्मा का प्रवास उसी दिशा में है। अब अनजाने में मतलब क्या, कि हम भले कोई ईश्वर नास्तिक होगा, हम वो कोई पूजा अर्चा नहीं कर रहा होगा, लेकिन जो अपने संस्कार वो खत्म करता है, ये एक प्रक्रिया है ईश्वर साक्षात्कार की दिशा में मुड़ने की। ठीक उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक पथ पर जाने की तैयारी हम स्वप्नावस्था से शुरू कर रहे, एक प्रकार से, नॉट टेक्निकली, एक प्रकार से। तो जो हम स्वप्नावस्था में अनुभव करते हैं, ठीक वही अनुभव योगी, साधारण योगी या साधक अपनी जागृत अवस्था में करता है। Yes sir, turning finally. Turning finally to the subject of sound sleep. What happens in the case of the ordinary human happens in the awake state of the Sadguru, Purna Yogi, circle member and saint. That is, ordinary people in sound sleep, leaving aside both the subtle and raw body, cease to experience gross and subtle objects and stops realizing the universe. Realized persons do likewise, except that they do it in the awake state. थैंक यू सर। सो अत्यंत महत्वपूर्ण ब्यूटीफुल यहाँ फिर बाबा ने कहा है, अंततः बाबा कहते हैं अभी जागृत अवस्था में सामान्य मनुष्य और योगी का देखा, स्वप्न अवस्था का देखा, अब गहरी नींद की अवस्था को बाबा कह रहे हैं। अभी अंततः हम गहरी नींद की अवस्था का विषय पर आते हैं, जहाँ की बाबा कह रहे व्हाट हैपन्स हियर, यहाँ क्या होता है, गहरी निद्रा की अवस्था में सामान्य मनुष्य, और जो सामान्य मनुष्य की अवस्था गहरी निद्रा में होती है, वही अवस्था सद्गुरु की जागृत अवस्था में होती है। पूर्ण योगी अर्थात ईश्वर साक्षात्कारिक पुरुष या श्री, मतलब गॉड रियलाइज्ड सोल्स, इनकी भी होती है। सर्कल मेंबर, मंडल के सदस्यों की भी होती है और संतों की भी होती है। मतलब कैसे अवस्था होती है, नींद में हमारी अवस्था कैसी होती है, हम अपने आप को भी भूल जाते हैं, लेकिन सद्गुरु पूर्ण योगी स्वयं को भूलते नहीं है, परंतु इस पूरे विश्व का उनको स्थूल और सूक्ष्म वगैरह का कोई एहसास नहीं होता है। भान होता है जरूर, पर पूर्ण एहसास होना एक बात है, वो जानबूझ के जब करेंगे विचरण, इसके लिए शब्द है वहाँ पर, तो लेकिन वो स्वयं का साक्षात्कार करते हैं। दे रियलाइज देमसेल्फ। ये मायावी जगत, स्थूल सूक्ष्म जगत का अनुभव नहीं करते, परंतु स्वयं का अनुभव करते हैं। यही मोटा फर्क है कि साधारण मनुष्य गहरी निद्रा में किसी भी जगत का, किसी भी शरीर का उसे कोई भान नहीं होता है, गहरी निद्रा में, ना स्थूल का ना सूक्ष्म का, लेकिन वहाँ पर वो अनकॉन्शियस होता है, अचेत होता है, इसलिए उसको स्वयं का भी भान नहीं होता है। फर्क यही है। लेकिन सद्गुरु पूर्ण योगी इनको जागृत अवस्था में, गहरी नींद में हम जो अनुभव करते हैं, यही अनुभव सद्गुरु और पूर्ण योगी ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति जागृत अवस्था में करते हैं। नींद में हमारे लिए क्या रहता है, जीरो है कि नहीं, कुछ भी नहीं।
नथिंगनेस, ये विश्व को हम देखते नहीं, अनुभव करते नहीं, हमारे लिए विश्व नष्ट हो जाता है। अगर विश्व सही होता तो नींद में भी कायम रहता, आंख बंद कर लो कुछ भी नहीं दिखाई देता। अगर विश्व सही होता है तो आंख बंद करने के बाद दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं दिखता। तो यही अवस्था गहरी निद्रा में हमारी जो अनुभव है, यही अनुभव ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात मिलता है, पूर्ण सद्गुरु को मिलता है। उसे किसी शरीर का भान नहीं होता है, न स्थूल न सूक्ष्म का अनुभव वो करता नहीं है। ये इसको अनुभव करना वो बंद कर दे, स्टॉप। वो करना है तो कर सकता है, लेकिन वो करना बंद कर देता है, स्टॉप। ही स्टॉप रियलाइजिंग द टू यूनिवर्सेस। इसी प्रकार से जो ईश्वर साक्षात्कारी व्यक्ति है, रियलाइज्ड पर्सन भी, एक्सेप्ट दैट दे डू इट इन द अवेक स्टेट, ये भी ऐसा करते हैं, किसी भी विश्व का अनुभव करना बंद करते हैं। फर्क इतना है कि वो ये जागृत अवस्था में करते हैं। और तीसरा फर्क महत्वपूर्ण है कि वो स्वयं का अनुभव वहाँ करते हैं, जो ऑर्डिनरी साधारण मनुष्य स्वयं का अनुभव नहीं कर सकता। अब यहाँ सेंट जो शब्द है, संत, गॉड स्पीक्स में बाबा ने संत शब्दों छठवीं भूमिका वाले को, जैसे कि गाडगे महाराज संत थे, छठवीं भूमिका में थे, मतलब वो अवस्था जहाँ सभी और वो ईश्वर को देखता है, सर्वत्र ईश्वर मौजूद है, उसका भान उसे होता है, ये अवस्था। अब यहाँ संत अवस्था को एक फुटनोट दिया है, वो पढ़ के आगे चलेंगे। A saint, a sant is a saint, either spiritually advanced or spiritually perfect. Once again, the text at this juncture refers to Purna Yogi and circle members, as well as saints, as realized persons. On this point, see again note on page 55, जो हमने पिछले गुरुवार को लंबी चौड़ी नोट पढ़ी थी। कहने का भाग इतना ही है कि अगर ईश्वर साक्षात्कारी है, संत है, तो संत की आगे की स्थिति जो है कि जो गॉड स्पीक्स क्रिएशन एंड कॉजेस में बाबा ने कहा है, जीते जागते जो गुरु की सहायता से नहीं जा रहा है, अगर वो स्वयं छठवीं भूमिका में, तभी ईश्वर साक्षात्कार लेने से अधिकतर मना करता है, क्योंकि ये प्रेम की अत्युच्च स्थिति होती है जिससे वो जुड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता होता है शरीर त्यागने के पश्चात उसको ईश्वर साक्षात्कार अपने आप ही मिल जाएगा। वो जो स्थिति है, इस स्थिति के बारे में यहाँ ये संत शब्द उपयोग बाबा ने किया है। साथ ही पूर्ण योगी मतलब ईश्वर साक्षात्कारी, सर्कल मेंबर, मंडल के सदस्य के बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके, जो कि पर्दे के पीछे काम करते हैं, जो अपने स्थिति के बारे में अनजान होते हैं। तो इसके लिए आगे द डिस्टिंक्शन, अब यहाँ पर आप कृपा करके स्क्रीन पर अब देखिएगा, तो द डिस्टिंक्शंस बिटवीन द एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन्स ऑन द वन हैंड एंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स, yogis and sadgurus on the other hand are summarized in table 2 below. अब यहाँ एक बाबा ने सारणी दिया है, यहाँ केवल साधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्ति दो ही खाने बाबा ने किए हैं, क्योंकि बाबा धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। आपको गॉड स्पीक सीखनी है तो यहीं से शुरुआत करना, धीरे धीरे आगे इसी प्रकार से जाओ, गॉड स्पीक समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो आगे का है, ये मास्टर्स डिग्री है गॉड स्पीक्स। तो ये टिफिन लेक्चर्स, क्रिएशन कॉजेज, ये सब है, ये प्री डिग्री के सारे कोर्सेस है कहने के लिए। तो यहाँ पर पहले बाबा ने आगे इसी चैप्टर में बाबा ने और अधिक विस्तृत चार्ट दिया है, सारणी दी, उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ केवल सामान्य मनुष्य, साधारण मनुष्य की केस ली है, असाधारण में ईश्वर साक्षात्कार सद्गुरु सबको बाबा ने एक खाने में डाला है, जिसको असाधारण कहा है, जो साधारण नहीं है, जिन्होंने स्वयं का भान ज्ञान प्राप्त किया, नो इटसेल्फ, रियलाइजेज इटसेल्फ जो शब्द है, आई कैपिटल, स्वयं का अनुभव करने वाले, मतलब असाधारण व्यक्ति। तो यहाँ पर पहला खाना है
लेफ्ट में आप स्क्रीन पर देखिए, सामान्य ऑर्डिनरी, दूसरा है असाधारण, साधारण असाधारण। अब साधारण की बात क्या है, जो अब तक हमने पढ़ा है इसी को सारणीबद्ध किया है, इसको एक बार देख के फिर आगे जाएंगे। साधारण की स्थिति में इन द अवेक स्टेट द ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस क्रॉस यूनिवर्स। यहाँ पर मैंने, आपने देखा होगा, लिखा है पेंसिल से यूनाइटेड S&G। मतलब क्या, स्थूल और सूक्ष्म शरीर यहाँ लिंक है, यूनाइटेड है, एक है। इसके द्वारा साधारण व्यक्ति जागृत अवस्था में स्थूल जगत का अनुभव करता है। यही असाधारण व्यक्ति कैसे करते हैं, इसी को साथ साथ पढ़ेंगे, लेफ्ट और राइट, उसी अवस्था को दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलनात्मक साथ साथ पढ़ेंगे। इन द अवेक स्टेट, राइट हैंड का कॉलम में फर्स्ट वाला देख लीजिए। असाधारण व्यक्ति के बारे में क्या होता है, असाधारण व्यक्ति की जागृत अवस्था में इन द अवेक स्टेट द सद्गुरु इन सहज समाधि एक्सपीरियंसेस द ग्रॉस यूनिवर्स। जो हम जागृत अवस्था में स्थूल जगत का अनुभव, हमारे स्थूल और सूक्ष्म दोनों यूनाइट होके एकत्र करते हैं, अनुभव लेते हैं, वही अनुभव सद्गुरु अपनी सहज समाधि अवस्था में, जो उसके अपनी एट विल है, इच्छा स्वेच्छानुसार उसके कर्तव्य, यहाँ इसलिए बाबा ने योगी, पूर्ण योगी ये शब्द लिखा नहीं, इसको कृपा करके ध्यान दीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना, कि स्थूल विश्व को जो पहले से सातवीं भूमिका के साधक अनुभव नहीं करते हैं, केवल सद्गुरु करता है। कब करता है, ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात, जब इस विश्व का भान और स्वयं के शरीर का भान वो लाता है, तभी केवल वो इस विश्व का अनुभव कर सकता है। वो भी हमने क्या देखा, स्वयं के उपभोग आनंद इंद्रिय सुख के लिए नहीं, परंतु अपने कर्तव्य के लिए, दूसरों को आध्यात्मिक मदद देने के लिए, या तो एक विश्व का या दोनों विश्व का बारी बारी या एक साथ, या किसी विश्व का किसी हिस्से में वो विचरण करता है। तुर्या अवस्था के बाद की अवस्था, बका भिल्ला अवस्था या सद्गुरु अवस्था या परफेक्ट मास्टर, तो वो जागृत अवस्था में इस स्थूल विश्व का अनुभव करता है, लेकिन स्वयं का अनुभव वो जारी रखता है। स्वयं का अनुभव करते हुए उस विश्व का अनुभव वो करता है। इसीलिए यहाँ लिखा है, ये पेंसिल में मैं अपना नोट्स लिखा, मेरा किताब मतलब मेरी नोटबुक है, वो मैंने अपने लिए लिखा था। तो ईच सेपरेटली साइमल्टेनियसली, तो जो हमने अभी चर्चा की, किसी एक विश्व को केवल, कभी वो केवल स्थूल का अनुभव करेगा सेपरेटली, कभी स्थूल और सूक्ष्म का सेपरेट अलग अलग अनुभव करेगा, कभी केवल एक का अनुभव करेगा, कभी एक साथ वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों का भी अनुभव करेगा। ये जो सारे लक्षण बाद में हमने देखे हैं, इसको यहाँ शॉर्ट में लिखा है और कुछ भी नहीं। तो साधारण मनुष्य अपनी जागृत अवस्था में स्थूल का अनुभव अपने दोनों स्थूल और सूक्ष्म शरीर को एकत्र करके करता है। वो सद्गुरु भी अपनी जागृत अवस्था में करता है, लेकिन उस समय सद्गुरु स्वयं का, ईश्वर का अनुभव भी करता रहता है साथ में। अब दूसरा, सामान्य साधारण मनुष्य, अब इन द ड्रीम स्टेट द ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस द सटल यूनिवर्स। साधारण मनुष्य अपनी स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म जगत का अनुभव अपने सूक्ष्म इंद्रियों के, अपने सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा, अपने सूक्ष्म संस्कारों द्वारा करता है। ठीक है, तो साधारण मनुष्य स्वप्न अवस्था में जो अनुभव करता है, उसको असाधारण मनुष्य कैसे और कब करता है। तो राइट साइड में असाधारण मनुष्य इन द अवेक स्टेट,
द योगी एज वेल एज सद्गुरु इन सहज समाधि एक्सपीरियंसेस द सटल यूनिवर्स। तो यहाँ पर योगी मतलब साधक, एक से जो भूमिकाएं हैं प्लेन्स है 1 to 7, तो इन 7वीं छोड़ देते हैं, तो 1 से 6 भूमिका वाले जितने भी है योगी या सद्गुरु परफेक्ट मास्टर, यहाँ पूर्ण योगी बाबा ने लिखा नहीं है। ये अपनी सद्गुरु अपनी सहज समाधि में और योगी अपनी जागृत अवस्था में, दोनों भी अपनी जागृत अवस्था में सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं। जैसा साधारण व्यक्ति जो कुछ अनुभव अपनी स्वप्न अवस्था में करता है, उसी को असाधारण व्यक्ति योगी और सद्गुरु अपनी जागृत अवस्था में करते हैं। अब तीसरी अवस्था, पहली थी जागृत अवस्था, दूसरी थी स्वप्न अवस्था, जाहिर है तीसरी है गहरी नींद की अवस्था। साधारण व्यक्ति की गहरी नींद की अवस्था पहले पढ़ते हैं। इन द साउंड स्लीप स्टेट द ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंसेस neither of the two universes nor the self. This is important, nor the self. साधारण व्यक्ति गहरी निद्रा की अवस्था में किसी भी विश्व का अनुभव नहीं लेता है, ना ही स्वयं का अनुभव लेता है, ना ही ईश्वर का अनुभव लेता है। परंतु अब असाधारण व्यक्ति के बारे में क्या होता है, यही अवस्था को साधारण व्यक्ति जो गहरी नींद की अवस्था में अनुभव करता है, उसी को असाधारण व्यक्ति इन द राइट हैंड साइड में देखिए, इन द अवेक स्टेट सद्गुरु इन निर्विकल्प, यहाँ सहज समाधि नहीं, यहाँ निर्विकल्प समाधि experiences neither of the two universes but instead experiences the self। तो जो साधारण व्यक्ति अपनी गहरी निद्रा में अनुभव करता है, हम लोग क्या अनुभव करते गहरी निद्रा में? कुछ भी नहीं करते, ना खुद का भान होता है, ना विश्व का भान होता है, ना विश्व का अनुभव करते, एकदम बिनसुध हम कहते हैं ना इसको। बाबा ने सुंदर शब्द यहाँ उपयोग किया है, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग सेट्स असाइड हिज बॉडी एंड फॉरगेट इट। हम अपने शरीर को भूल जाते हैं, उसका हमें भान नहीं रहता है। यही अवस्था सद्गुरु की जीते जागते होती है। उसको विश्व का भान तो होता है, लेकिन फिर भी भान नहीं होता है, वो बेदखल होता है अपने शरीर के बारे में। वो बेदखल शब्द सुंदर है, स्थूल शरीर के बारे में वो बेदखल होता है। जो निर्विकल्प समाधि अवस्था है, ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था है, जहाँ पर वो किसी भी विश्व का अनुभव नहीं करता है, स्वयं का भी अनुभव नहीं करता है, अपने स्वयं के शरीर के बारे में भी भान नहीं है, विश्व का भी भान नहीं है, केवल ईश्वर का भान उसे है। मतलब इट सेल्फ, वो केवल मूल अपने मूल स्वयं का भान रखकर उसी का आनंद और अनुभव लेता है। अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, फना फिल्ला की अवस्था मतलब निर्विकल्प समाधि। वहाँ उसे विश्व का भान आया नहीं है। तो सद्गुरु ये निर्विकल्प समाधि में जब भी जाता है, तब उसे अपने शरीरों का भान नहीं होता है, परंतु स्वयं का भान होता है, ईश्वर का भान उसे होता है। एक्सपीरियंसेस द सेल्फ, स्वयं का ही केवल आनंद अनुभव वो लेता है। जो हम निद्रावस्था में करते हैं, वो सद्गुरु जागृत अवस्था में करता है। जब जागृत अवस्था जीते जागते जगते हुए अवेक स्टेट में करता है, निर्विकल्प समाधि अवस्था में। परंतु फर्क एक है कि हम अपने आप का ईश्वर का अनुभव नहीं करते और सद्गुरु ईश्वर का अनुभव उस अवस्था में भी करता है। अब आगे इसी को घुमा फिरा के और थोड़े थोड़े डिफरेंट पॉइंट्स उसमें आते जाएंगे।
लेकिन पॉइंट कितने भी डिफरेंट आए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो 55 नंबर की पेज पे है कि साधारण मनुष्य स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को मिलाकर लिंक करके जोड़ करके अनुभव लेता है। इसको कभी भूलना नहीं, वहाँ मेंशन नहीं है तो भी हम याद रखना है इसको। अब हम चलते हैं पेज नंबर 58। सर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कृपा करके पढ़े। जय बाबा। हाँ। Subtle experience generally requires the unlinking of the subtle and gross bodies. The ordinary awake state is that of the ordinary human being, whereas the extraordinary awake states are those of the yogi and sadguru, as well as the Purna yogi, sant, and other advanced beings, who, for the sake of simplicity, are not mentioned in table 2 on the previous page. Now, in the ordinary awake state of the ordinary person, the infinite self does not experience the subtle universe through a subtle body unlinked, united, separate, and ununited from the gross body, as it does in the ordinary dream state. एक मिनट, हाँ यहाँ पर हाँ थोड़ा रुक जाइए। जय बाबा, थैंक यू सर। अब यहाँ पर ये कहा है आगे ये सारणी 2 में हर बार पूर्ण योगी संत ये सब मेंशन नहीं किया है सादगी के लिए, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन को देखते हुए केवल सदगुरु को इसलिए लिखा है और बाकी चीजों को लिखा नहीं है। तो हमें ये मोटा मोटा ध्यान रखना है कि हम स्वप्न अवस्था में जो अनुभव करते हैं वो साधक पूर्ण योगी सदगुरु जागृत अवस्था में करते हैं। हम गहरी नींद की अवस्था में जो अनुभव करते हैं वो सदगुरु अपनी जागृत अवस्था में अनुभव करता है। अब यहाँ पर ऑर्डिनरी अवेक स्टेट इज दैट, तो साधारण इसी को एक्सप्लेन किया है, आगे कुछ नहीं है। ये पैराग्राफ में इस पेज में इस सारिणी को एक्सप्लेन किया है कि साधारण जागृत अवस्था मतलब साधारण मनुष्य की है, असाधारण जागृत अवस्था जो है योगी सद्गुरु की है, साथ ही में पूर्ण योगी मतलब ईश्वर साक्षात्कारी संत इनकी सब है, परंतु सादगी के लिए इसको सारणी में मेंशन नहीं किया है। अब बाबा आगे कहते हैं साधारण जागृत अवस्था जो साधारण व्यक्ति की होती है, यहाँ पर अनंतमय मतलब साधारण मनुष्य में आफ्टर ऑल है कौन? ईश्वर। इसके द्वारा ईश्वर ही ये सब कुछ अनुभव कर रहा है, भिन्न रूपों के द्वारा भिन्न अनुभव ईश्वर कर रहा है। तो साधारण मनुष्य में जो अनंतमय है वो साधारण जागृत अवस्था में सूक्ष्म जगत को स्थूल शरीर से अलग करके सूक्ष्म शरीर द्वारा अनुभव नहीं कर सकता है। अनलिंक्ड, अनटाइड, सेपरेट एंड अनयूनाइटेड जागृत अवस्था में साधारण मनुष्य में जो अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर है वो जागृत अवस्था में अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग करके कोई अनुभव नहीं कर सकता है, ना ही सूक्ष्म जगत का ना ही स्थूल जगत का। मतलब आप और हम जगते जागते जैसे हम जागृत है अभी, अगर कोई सो नहीं रहा है लेक्चर सुनते सुनते तो ये रीडिंग सुनते सुनते, सॉरी नॉट लेक्चर, तो इस जागृत अवस्था में हम हमारे स्थूल शरीर से सूक्ष्म को विभक्त अविभाज्य अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे हम स्वप्न अवस्था में कर सकते हैं। हम स्वप्न अवस्था में दोनों शरीरों को अलग कर देते हैं, स्थूल को निकाल करके अलग रखते और भूल जाते। स्थूल शरीर को
स्वप्न अवस्था में साधारण व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर से विभक्त करता है, अलग रखकर भूल जाता है और सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव लेता है। परंतु ये काम हम जागृत अवस्था में नहीं कर सकते। इवन स्थूल शरीर का अनुभव करने के लिए भी हमें सूक्ष्म इंद्रिय और सूक्ष्म शरीर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोनों साथ मिलकर फिर हम अनुभव करते हैं। परंतु स्वप्न अवस्था में ये साथ मिली जुली सरकार अलग हो जाती है और स्थूल अलग हो जाता है सूक्ष्म। इसके लिए कोई खास प्रयास हम जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर का ईश्वर है, ये सब कार्य प्रणाली को चलाता है। For ordinary persons, only in the ordinary dream state are the two bodies unlinked, the subtle used and the gross set aside and forgotten. साधारण व्यक्ति के बारे में केवल स्वप्न अवस्था में, दिस इज इम्पोर्टेंट, केवल स्वप्न अवस्था में ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर विभक्त हो जाते हैं, अनलिंक्ड हो जाते हैं, जुड़े नहीं रहते हैं। केवल सूक्ष्म का उपयोग होता है, स्थूल को बाजू रख के भूल जाते हैं। सड़ता नहीं है इससे ये शरीर। अगर व्यक्ति मृत होती है तो उसका शरीर कुछ घंटे में सड़ता है, लेकिन अगर कोई 10 घंटे भी सोए तो उसका शरीर सड़ता नहीं, क्योंकि सूक्ष्म वहां होता है, प्राण होता ही है, लेकिन स्थूल को भुलाया जाता है, अलग रखा जाता है, जैसे कि योगी जागृत अवस्था में करता है। दिस ऑल्सो हैपन्स इन द केस ऑफ योगीज एंड पूर्ण योगीज, दो फॉर देम दिस occurs in the awake state. यही स्थिति पूर्ण योगी और योगी की भी होती है। वो अपने स्थूल शरीर को अलग हटा के रखकर भूल जाते हैं। उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर को पूर्ण योगी और योगी विभक्त कर देते हैं, अनलिंक्ड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। स्थूल को भूलकर केवल सूक्ष्म शरीर द्वारा वो विश्व का अनुभव करते हैं, परंतु जागृत स्थिति में वो ऐसा करते हैं। योगी और पूर्ण योगी ऐसा जागृत स्थिति में करते हैं, जो हम स्वप्न अवस्था में करते हैं। Whereas Sadgurus in सहज समाधि use both bodies together as well as separately. और यही तीसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्थिति है सद्गुरु की, जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात विश्व का और खुद का भान पाया है। वो यही करते हैं, लेकिन कौन सी अवस्था में करते हैं? अपनी सहज समाधि, मतलब जागृत अवस्था में स्वयं का भान है, विश्व का भान है, ईश्वरत्व का भी भान है। उस समय उनकी अवस्था सहज समाधि जैसी अवस्था होती है। उसमें वो अपने शरीर को थोड़े देर के लिए अलग करके, अलग थलग करके भूल जाते हैं और केवल सूक्ष्म का आनंद लेते हैं। लेकिन ये कभी कभी दोनों शरीर को साथ भी अनुभव करते हैं और कभी कभी दोनों शरीर को सेपरेट करके भी अनुभव करते हैं। किसी एक विश्व को भी करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं, साथ में करते हैं। ये जो है मनुष्य, साधारण मनुष्य जो स्वप्न अवस्था में करता है, ये सद्गुरु सहज समाधि अवस्था में करता है। In the ordinary person's dream, then the infinite self experiences the subtle universe through the subtle body, the gross body of this ordinary person's infinite mind being set aside. तो बाबा कहते हैं, साधारण व्यक्ति की स्वप्न अवस्था में जो अनंत बुद्धि है, अनंतमय है, ये अनंतमय सूक्ष्म जगत का अनुभव सूक्ष्म शरीर द्वारा लेता है और स्थूल शरीर जो है सामान्य मनुष्य के अनंत मन के द्वारा बाजू में कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है, सेट असाइड।
Here, the subtle universe, of course, is nothing other than the subtle body of the infinite self's imagination. And this person, hello, excuse me, don't put off the light. ये बोलो, आ गया ना? कब हमारा गुस्सा आ जाएगा पता ही नहीं, है ना? किसी भी बात पे आ जाता है तुरंत साधारण व्यक्ति. Here, the subtle universe, of course, is nothing other than the subtle body of the infinite self's imagination, and the person's subtle body is nothing but the subtle body of its thinking. अब व्यक्ति, उसका मन, उसकी चेतना, उसका चिंतन, उसका विचार, इसमें बाप यहाँ पर फर्क किया है. यहाँ पर शब्द क्या है? द इन्फिनिट सेल्फ. यहाँ ऑर्डिनरी पर्सन नहीं लिखा है, बल्कि ऑर्डिनरी पर्सन में जो इन्फिनिट सेल्फ है, फिर से पते की बात पर, मूल बात पर बाबा आ गए हैं. सामान्य, अगर हम लोग भूल गए हैं इस दौरान कि सामान्य मनुष्य में जो ईश्वर है, अनंत बुद्धि है. पालवे, शर्ट पहन के यहाँ बैठ जाओ चुपचाप. अनंत, बार बार लाइट क्यों बंद कर रहे हैं? अनंतमय जो है, ये सूक्ष्म जगत को सूक्ष्म शरीर द्वारा अनुभव करता है. तो यहाँ पर सूक्ष्म जगत ऑफ कोर्स इज नथिंग अदर देन द सटल बॉडी ऑफ द इन्फिनिट सेल्फ इमेजिनेशन. तो ये सूक्ष्म जगत को अनुभव करता, मतलब क्या करता है? ये स्वयं की जो सूक्ष्म कल्पना है उसी को अनुभव करता है और कुछ नहीं है. And the person's subtle body is nothing but the subtle body of the thinking. और व्यक्ति अपनी सूक्ष्म शरीर द्वारा अनुभव करता है. ये सूक्ष्म शरीर कुछ भी नहीं है, परंतु ये अनंत बुद्धि की जो चेतना है, उसका ये शरीर है, सूक्ष्म शरीर. जो मूल बात को यहाँ फिर पुनश्च दोहराया, ध्यान दे रहा है. टू सम अप देन, तो सारांश में सर पढ़ेंगे. जय बाबा. To sum up then, in the ordinary case, the infinite self in the awake state experiences the gross universe only. It cannot experience the subtle universe or itself. In the extraordinary case, the infinite self in the fully conscious, fully thinking, completely awake state experience the gross universe or the subtle universe. सर, आपका फोन बज रहा है इसलिए आवाज गई आपकी. जय बाबा. मैं कंप्लीट करती हूँ इसको, आप ले लो, कुछ काम होगा तो आप ले. In the extraordinary case, the infinite self in the fully conscious, fully thinking, completely awake state experiences the gross universe or the subtle universe or itself, one at a time, which the ordinary person does in the awake, dream and sound sleep states respectively. Okay? Okay. Thank you, To sir. detail more specifically some of these similarities and distinctions between the ordinary person, the yogi, the Purna yogi and the Sadguru when they are in the awake state. आगे का should I read ahead? नहीं, इतना हम कवर करेंगे पहले. थैंक यू. जय बाबा. जय बाबा. तो यहाँ पर फिर से टू सम अप, इस किताब में आप देखेंगे एक शब्द, एक सेंटेंस बाबा लिखते हैं, फिर बाबा कहते हैं इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, फिर तीसरी बार बाबा कहेंगे टू सम अप, मतलब संक्षेप में. इस प्रकार अभी तक हमने जो किया है इसको भूलना नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं. फिर बाबा दोहराते, इसका आलस करना नहीं क्योंकि बाबा दोहराए तो हम सुनना काम है हमारा. तो बाबा यहाँ कहते तू संक्षेप में सारांश, सामान्य स्थिति में अनंत बुद्धि मनुष्य के रूप में जागृत अवस्था में स्थूल कल्पना को अनुभव करता है और स्वयं को अनुभव नहीं करता है. ना ही जागृत अवस्था में
साधारण व्यक्ति ना ही सूक्ष्म विश्व को अनुभव करता है, ना ही स्वयं को अनुभव करता है। असाधारण केस में, असाधारण व्यक्तियों में अनंत बुद्धि असाधारण व्यक्तियों के शरीरों द्वारा पूर्ण जागृत अवस्था, पूरु भान, ये गुजराती शब्द है, पूरु भान, बहुत सुंदर है शब्द ये है। पूरु भान में, जागृत अवस्था में, पूर्ण सोचने की अवस्था में, पूर्ण चिंतन की अवस्था में, पूर्ण चैतन्य अवस्था में, पूर्ण कॉन्शियस स्टेट में, पूर्ण कंप्लीटली अवेक, एकदम जाग रहा है, वो जगती अवस्था में वो स्थूल विश्व का अनुभव करता है, या तो सूक्ष्म का करता है, या तो स्वयं का करता है, एक समय में एक ही अनुभव करता है। Which the ordinary person does in the awake, dream and sound sleep state respectively. हम जागृत अवस्था में केवल स्थूल का भान करते हैं, स्वप्न अवस्था में केवल सूक्ष्म का भान करते हैं, और गहरी निद्रा अवस्था में कुछ भी भान नहीं करते। इसी प्रकार से वो असाधारण व्यक्ति भी वन एट ए टाइम लिखा है, जागृत अवस्था में सूक्ष्म का भान करते हैं, स्वयं का भान करते हैं, दोनों का साथ में करते हैं, दोनों का अलग से करते हैं। गहरी निद्रा में स्वयं का केवल भान करते हैं, कोई विश्व का भान नहीं करते हैं। गहरी निद्रा में हम स्वयं का भान नहीं करते हैं, और जागृत अवस्था में सूक्ष्म का भान करते हैं। रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो रिस्पेक्टिवली मतलब कंप्लीटली अवेक स्टेट में स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, और स्वयं का भान है, साउंड स्लीप स्टेट है, वन एट ए टाइम है, वन एट ए टाइम है। ये महत्वपूर्ण है, एक बार आप पेज वहां पर जाकर के देख लेना। अब ये जो बाबा ने दिया है, इसी को और गहराई से और अधिक विस्तार से, इसमें क्या क्या साम्य है, सामान्य मनुष्य की किस स्थिति से योगी की कौन सी स्थिति मिलती है, सामान्य मनुष्य की स्वप्न अवस्था से योगी की जागृत अवस्था मिलती है। तो बाबा कहते हैं इसी को और गहराई से, इनकी जो साम्य है, सिमिलैरिटीज है, फर्क है, डिस्टिंक्शन जो है, जैसे कि हमारी गहरी निद्रा वो जागृत अवस्था में अनुभव करते, परंतु हम गहरी निद्रा में स्वयं का अनुभव नहीं करते, वो स्वयं का अनुभव करते हैं। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, फर्क हो गया। तो इसमें फर्क क्या क्या है, इसको वो आगे दे रहे हैं कि योगी, पुण्य योगी, सद्गुरु जागृत अवस्था में कैसे, नींद की अवस्था में कैसे, ये अब हम इनके साम्य और फर्क और विस्तार से और बारकाई से देखेंगे। अब हमारे पेज नंबर 59 पर, और उसी दौरान जो लास्ट चार्ट है, सारणी है, इसको मैं अभी यहीं पर प्रस्तुत करती हूँ, तो कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझ। ये थोड़ा धुंधला है, क्योंकि आजकल अभी नीलम ने जो डाला वही मैंने उठाया। नीलम जी ध्यान रखना, अगली बार सारे चार्ट वगैरह थोड़ा डार्क कर देना। सभी पेजेस आजकल अभी करीब करीब मेरे ख्याल से 70 पेज के बाद या कहीं से उठाया नीलम ने, तब से जब से मेरे फ्लोटर आया है, नीलम ही मुझे मदद कर गई। उसके पास किताब है, सारे पेजेस एक एक टाइप करके वो भेजती है, जो मैं रोज एक ग्रुप में डालती हूँ। खैर, तो ये सारणी है 3 नंबर की। आगे है ये, आपको अगर पेज से, किताब से देखना है तो 62 नंबर पर है, पर यही है जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, पेज नंबर 59 पढ़ना आप शुरू करेंगे। जय बाबा। जय बाबा। टू डिटेल
more specifically some of the similarities and distinctions between the ordinary person, the yogi, the Purna Yogi, and the Sadguru when they are in the awake state. In, in the case of the ordinary human, two bodies are united. In the case of the yogi, the two bodies are unlinked and separate. This also occurs in ordinary dream and Sadguru and Purna Yogi awake state. In the case of Purna Yogi and of the Sadguru in Nirvikalpa Samadhi, both bodies are set aside as if they do not exist. The same, in bracket, the same thing happens for the ordinary person in sound sleep. It does not happen for the ordinary person when ordinarily awake or ordinarily dreaming. However, nor does it happen for the yogi. In the case of the yogi and Purna Yogi, the two bodies are unlinked. The subtle use and gross set aside and forgotten. In the case of Sadguru in Sahaj Samadhi, both bodies are used separately and at the same time. The subtle body for the subtle universe and the gross body for the gross universe. जय बाबा। ब्यूटीफुल, थैंक यू सर। बहुत क्लियर है, सुंदर है। कौन कौन सी अवस्था में किस शरीर का उपयोग करता है, किस शरीर का विभक्त से उपयोग करता है, कब वो एक साथ उपयोग करता है। तो साधारण मनुष्य की स्थिति में उसे दोनों शरीरों का उपयोग एक साथ करना पड़ता है। दोनों शरीर उसके लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड है जब स्थूल का अनुभव वो करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु योगी के बारे में उसके दोनों शरीर विभक्त होते हैं, अनलिंक्ड होते हैं, सेपरेट होते हैं, वो भी उसकी जागृत अवस्था में। और साधारण मनुष्य के बारे में दोनों शरीर विभक्त कब होते हैं? स्वप्न अवस्था में, जो कि साधारण मनुष्य की स्वप्न अवस्था में घटित होता है। वह सद्गुरु और पूर्ण योगी या ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति के बारे में जागृत अवस्था में उसके दोनों शरीर विभक्त रीत्या कार्य करते हैं, एकत्रित कार्य नहीं करते। दिस इज very very important. I don't know if it is, I don't think it is covered in God Speaks. I don't know. अब पूर्ण योगी और सद्गुरु के निर्विकल्प, सद्गुरु की भी देखो अलग अलग अवस्थाएं हैं। निर्वाण, निर्विकल्प, सहज समाधि, भिन्न अवस्था में वो भिन्न तरीके से सद्गुरु कार्य करता है। अब यहाँ पर पूर्ण योगी की अवस्था और सद्गुरु की निर्विकल्प समाधि मतलब फनाफिल्ला की अवस्था जैसी अवस्था, यहाँ पर वो अपने दोनों शरीर बाजू कर देते हैं, जैसे कि वो अस्तित्व में है ही नहीं, उनको भूल जाते हैं, उसके बारे में वो बेदखल है, अनजान है, अनकॉन्शियस है, उसका भान उनको नहीं है। और यही स्थिति सामान्य व्यक्ति के बारे में भी होती है। कब होती है? पूर्ण निद्रा अवस्था, गहरी निद्रा में हम भी हमारे दोनों शरीर रख देते हैं, अलग कर देते हैं। हम करते हैं मतलब ये हो जाता है। गहरी यही अवस्था साधारण मनुष्य की गहरी निद्रा में होती है, जब वो अपने दोनों शरीरों को अलग कर देता है, इनके बारे में बेदखल होता है, इनका उसे भान नहीं होता है, उसको अलग बाजू रख देता है, सेट असाइड। ये साधारण मनुष्य की जागरूक स्थिति में कभी भी होता नहीं है, ना ही उसकी स्वप्न अवस्था में होता है। साधारण मनुष्य अपने दोनों शरीर को भूल जाना स्वप्न अवस्था में भी नहीं होता है, क्योंकि वो हाँ वो स्थूल को भूल जाता है, लेकिन सूक्ष्म उसका कार्यरत होता है। और योगी के बारे में भी ये होता
नहीं है। योगी मतलब साधक, प्लेन्स या भूमिकाओं पर जो है उसके बारे में भी दोनों शरीर को भूलकर अलग रखना होता नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके बारे में होता है? केवल जिसे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हुआ है या सद्गुरु, यही केवल अपने दोनों शरीरों के बारे में बेदखल हो सकते हैं, उसको बाजू में रख के भूल जाते हैं। और साधारण व्यक्ति अपनी गहरी निद्रा अवस्था में, योगी अपनी गहरी निद्रा अवस्था में, ऐसी अवस्था होती है कि दोनों शरीरों को भूल जाते हैं। क्लियर? इज दैट क्लियर? कि कोई कंफ्यूजन है? ऐसा कंफ्यूजन की तो बात है नहीं। थैंक यू श्वेता। अब योगी और पूर्ण योगी अपने दोनों शरीर विभक्त करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, और इनको भूल जाते हैं। पूर्ण योगी मतलब ईश्वर साक्षात्कारी व्यक्ति। इसी प्रकार से सद्गुरु अपनी सहज समाधि अवस्था, मतलब कौन सी अवस्था है? ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात भान लाके एक आनंद अवस्था में जब वो ऐसे ही अपना कार्य करता है सद्गुरु, सहज समाधि से सुंदर शब्द है, जैसे कि शब्द से समझ जाता है, उस अवस्था में वो अपने दोनों शरीर को विभक्त कर सकता है। एक ही समय में सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जगत के लिए स्थूल शरीर के द्वारा स्थूल शरीर का वो अनुभव करता है। दिस इज द यूनिक सिचुएशन। केवल सद्गुरु ये कर सकता है। जगते हुए जागृत अवस्था में सूक्ष्म और स्थूल शरीर को विभक्त विभक्त करके, मतलब वो दिखता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो ऐसा भी नहीं दिखता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर द्वारा वो सूक्ष्म जगत को अनुभव करता है, स्थूल द्वारा स्थूल का अनुभव एक ही साथ। इधर ये कार्य चल रहा है, उधर आपके साथ में भजन सुन रहे, बातें कर रहे हैं स्थूल शरीर द्वारा। ओके, जय बाबा। और सूक्ष्म शरीर द्वारा वो सूक्ष्म भूमिकाओं में अगर किसी साधक को उनकी मदद की जरूरत है तो वहाँ विचरण करके उसका काम कर रहे हैं। ये केवल सद्गुरु कर सकता है। एक साथ दोनों शरीर विभक्त करके दोनों शरीरों का एक ही समय में अनुभव, दोनों विश्व का करना। यहाँ दोनों शरीर विभक्त करके एक ही समय में जागृत अवस्था में सूक्ष्म का भी अनुभव वहाँ करना और स्थूल का भी यहाँ करना, ये सद्गुरु कर सकता है अपनी जागृत अवस्था में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसका सुंदर उदाहरण हमने पिछले बार देखा था, इस बार भी देखेंगे कि बाबा के चरित्र में कितनी कहानियां हम पढ़ते हैं कि बाबा वहां पर थे पर बाबा वहां पर नहीं थे। ऐसा लग रहा था बाबा एकदम अलूफ है, कहीं पहुंच गए, उनका कुछ कार्य चल रहा है। We thought that Baba is lost. He was not there. He was in some different place. He was working some internally. ऐसे शब्द हम उपयोग करते हैं, या हम कैसे बोलते हैं कि कहाँ समाधि लगी है, ऐसा शब्द है बोलचाल के भाषा में। अब ये मेहर प्रसाद को क्या पूछना है? मेहर प्रसाद, पार्श्वभूमि नहीं, लेक्चर नहीं, केवल सवाल पूछना। हाँ, जय बाबा। संत गाडगे महाराज जो एक ही समय में 6 जगह रहते, तो दैट इज द लॉर्ड रियलाइज सोर्स, वो कैसे? और इसी के साथ जब नहीं, एक मिनट सुन लो पहले एक सवाल का एक जवाब देने दो मेरे प्रश्न। गाडगे महाराज छठवीं भूमिका में थे, ये कई बार हमने कई लेक्चर में बताया है। गाडगे महाराज के बारे में बाबा ने कहा ये वो छठवीं भूमिका के संत थे। आगे बोलो, ये विषय के अनुरूप नहीं है, फिर भी बोलो। हाँ, नेक्स्ट बोलो। मेडिटेशन करते वक्त कभी कभी हम दोनों शरीर को छोड़ देते हैं, कभी कभी, तो वो कौन सी अवस्था रहती है इसके बारे में? मेडिटेशन करते वक्त यहाँ इस किताब में मेडिटेशन या ध्यान धारणा के समय कहाँ किसका क्या होता है इसका कोई उल्लेख नहीं, और उसमें मैं अपना दिमाग दिखाना नहीं चाहती हूँ, सॉरी। क्योंकि ध्यान धारणा को बाबा ने कभी बढ़ावा दिया नहीं है,
और ध्यान धारणा में हर आत्मा की अलग स्थिति होती है। इतना ही नहीं, एक आत्मा की अलग समय में अलग स्थिति एक ही मेडिटेशन में होगी। आज ध्यान धारणा में तुम बैठे, तुम्हारी स्थिति अलग होगी। इतना ही नहीं, एक ही व्यक्ति की एक ही दिन एक ही समाधि में अलग अलग भाव हो सकता है। एक घंटा अगर कोई बैठता है ध्यान धारणा के लिए, तो पहले 15 मिनट में उसकी स्थिति अलग होगी, आखिरी 15 में अलग होगी, बीच के आधे घंटे में उसकी स्थिति अलग होगी। ये कौन सा शरीर है कि क्या है, यहाँ बाबा ने दिया नहीं, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई भाष्य नहीं करना चाहूंगी। इज दैट क्लियर मेहर प्रसाद? जय बाबा। Yes, सर thank you. आगे पढ़ना। जय बाबा। नहीं क्यों, अपना है ही नहीं दिमाग, अपने मुझे तो नहीं है, तो अपनी सीमित बुद्धि क्यों यहाँ लगा के अर्थ जो पहले बाबा ने दिया है उसको ध्यान दे के अच्छे से सुन लो, समझ लो। अब ध्यान, अब योगी के बारे में बाबा ने बताया, पूर्ण योगी के बारे में बताया, वो अवस्था में क्या अवस्था होती है शरीर की, ये बताया है। अगर ऐसे हम ध्यान धारणा में कोई अपना भान पूरा खो जाता है तो उसको स्थूल का भान है नहीं। उसकी कौन सी अवस्था में उसकी ध्यान धारणा किस हद तक पहुंची है। अगर कोई ध्यान धारणा में एकदम सद्गुरु पद पाता है, ईश्वर साक्षात्कार पाता है, तो उसको दोनों शरीर का भान चला जाएगा। अगर ध्यान धारणा में तुम सिंपल बैठे हैं तो तुम्हारा स्थूल का भान रहेगा। अगर कोई मक्खी आके तुमको काटेगी, तुम्हारी ध्यान धारणा व्यत्यय होगी, इसका अर्थ तुम्हारे दोनों शरीर कार्यरत है। सिंपल बात है मेहर प्रसाद। ओके सर, जय बाबा। Hey Baba, the divine dream. Yeah, So now yes, in this sir, same one sec, before you start reading, इसमें आपको कुछ भाष्य करना है तो करके फिर आगे जाएंगे। जय बाबा। मेडिटेशन के बारे में आपने सही कहा, बाबा ने इसमें इस किताब में नहीं किया, लेकिन लेटर ऑन जो बाबा ने कर्मयोग, ज्ञान योग, सहज इस पे जो दिया है लास्ट में, उसमें थोड़ा मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन में क्या, ओनली फॉर द टेम्पररी पीरियड जब वो मेडिटेशन में रहता है, ओनली दैट पीरियड तक वो सीमित है। उसके बाद में जो ऑर्डिनरी नॉर्मल बन जाता है तो अपने पूरे ग्रॉस वर्ल्ड में इसमें आ जाता है। तो ड्यूरिंग मेडिटेशन ओनली उसी पीरियड तक वो उसकी जो अवस्था है वो उसको सीमित है। तो बाबा ने तो डिस्करेज किया है वो रास्ते को। बाबा ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के जो बाकी चारों भी योगों को रास्ते को एक्सप्लेन किया है। लेटर ऑन इस किताब में आगे है तो आएगा ही है, थोड़ा सा बाबा ने दिया है उसके बाद। जय मेहर बाबा, जय मेहर। कंटिन्यू? यस प्लीज। मैं आगे पढ़ूं? जी जी प्लीज। जय बाबा। हाँ, द डिवाइन ड्रीम. So now in this same awake state of Sahaj Samadhi, the Sadguru's subtle body experiences the subtle universe. Thus, while awake, he is simultaneously dreaming, and this is known as the divine dream. The mind experiencing the subtle universe subconsciously is in the ordinary dream state. But the mind experiencing the subtle universe fully, consciously is the divine in the divine dream state. थैंक यू सर। तो यहाँ फिर तुर्या अवस्था या दिव्य स्वप्न संधि स्थान या दिव्य स्वप्न स्थान में जो अवस्था सदगुरु की होती है, कभी ये अवस्था कभी वो अवस्था में वो होता है जिसे हम कहते हैं कि आना आवत जावत है, कि कभी कभी क्या होता है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था या समझ समाधि अवस्था जिसको बाबा कह रहे हैं, इसमें सदगुरु की सूक्ष्म शरीर द्वारा वह सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है। तो जागृत होते हुए ही इसी समय में जागृत अवस्था में सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म का अनुभव करते हुए उसी समय में वो स्वप्नवत अवस्था भी उसकी रहती है, जिसको कि हम दिव्य स्वप्न अवस्था कहते हैं। यहाँ पर उसका मन है सूक्ष्म जगत को अनुभव करते हुए सबकॉन्शियसली, पूर्ण चेतनतया नहीं, अर्ध चेतन अवस्था में
जैसे कि सामान्य स्वप्न अवस्था में होता है, ऐसे अर्धचेतन अवस्था में सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है। परंतु जब सद्गुरु पूर्ण चेतन अवस्था, उसका मन, सद्गुरु का मन, वो सद्गुरु का मन अब कैसा है? वैश्विक मन है, यूनिवर्सल माइंड है। तब वो क्या करता है? बट द माइंड एक्सपीरियंस सटल यूनिवर्स। परंतु जब उसी सद्गुरु का मन उसी सूक्ष्म जगत को चेतनतया अनुभव करता है अपने दिव्य स्वप्न अवस्था में। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इसके ऊपर पिछले बार पूरा 1 घंटे का लेक्चर हमने केवल तुरिया अवस्था पर दिया था, मेहर प्रसाद के ही कहने से कि ये लोग कहाँ गए? नंदराम जी जुड़े हैं क्या? कि मेहर शर्मा जुड़े हैं क्या? ध्यान से सुन लो कि फना फना फिला बका बका बिल्ला और तुरिया अवस्था क्या है। इसको स्पष्ट करने के लिए पूरा 1 घंटा हमने पूरा लगाया था। तो यहाँ पर अभी बाबा ने जितना दिया है, दिव्य स्वप्न अवस्था, डिवाइन ड्रीम स्टेट, जैसे मनुष्य का सामान्य स्वप्न अवस्था होती है, बराबर। हमारी सामान्य स्वप्न अवस्था में हम क्या करते हैं? स्थूल को भूल के अलग रख देते हैं और सूक्ष्म के द्वारा सूक्ष्म का अनुभव करते हैं। वहाँ सद्गुरु का मन कभी कभी, वो भी जागृत अवस्था में, चेतनतया, सचेत, कॉन्शियसली वो सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है, कभी कभी अनकॉन्शियसली करता है। तो ये जो उसकी अवस्था होती है, इसको हम दिव्य संधि स्थान, संधि स्थान क्यों? क्योंकि इस जगत में आना, उस जगत में जाना, इस दोनों का ये जंक्शन, जिसको डिवाइन जंक्शन, बहुत सुंदर शब्द इंग्लिश में बाबा ने यूज किया है, ये डिवाइन जंक्शन है कि इस जगत और उस जगत कोई अलग नहीं है। ये जगत तो माया है, छाया है, लेकिन इस छाया से उसे कर्तव्य है। तो इसका जो ये अभी वो सद्गुरु बना नहीं, वही सद्गुरु, लेकिन अभी वो सद्गुरु अवस्था तक पहुंचने की पहली ये उसकी उसी सोल की स्थिति है। जो मैन टू गॉड बनता है, उसी सोल की ये सद्गुरु परफेक्शन के पहले की एक पायदान है, अवस्था है। समझ में आ गया? When that हमने इसके लिए पहले बार उदाहरण लिया था एक अंकुर का, कि अभी वो बाहर आने वाला है, अंकुरित हो गया है, उस टाइप का ये है डिवाइन जंक्शन। तो यहाँ पर वो कभी जागृत अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म का अनुभव करते हैं। ये तो साधारण स्थिति है, क्योंकि ये योगी की स्थिति है। और अनजाने भी अनुभव करता है, जो कि डिवाइन ड्रीम स्थिति जैसी हमारी स्वप्न में होती है, उस प्रकार की स्वप्न स्थिति यहाँ पर होती है। इसके बारे में आगे के पैराग्राफ में बहुत महत्वपूर्ण और 2 सेंटेंस है। आगे का पैराग्राफ भी इसी के ऊपर निर्धारित है, तुरिया अवस्था एंड अनुभव, कि तुरिया अवस्था कैसा क्या है, उसमें क्या अनुभव होता है। एक बार सर को ये पढ़ने दीजिए, फिर कोई सवाल होंगे, डाउट्स होंगे या और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, सर कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो वो देखेंगे। पहले हम ये आगे का पूरा पैराग्राफ में सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसके ऊपर भाष्य करेंगे। जय बाबा। जय बाबा। तुरिया अवस्था एंड अनुभव, this divine dream or Turiya state encompasses the experiences of all those persons who experience the dream in full wakefulness, that is, who journey in the spiritual or astral or mental or subtle universe. In other words, the Turiya state encompasses all experiences of the planes, paradise, the land of spirits, and so forth. So it could be said that
dreaming in full wakefulness or turiya avastha is the state of the yogi, whereas sound sleep in full wakefulness हाँ is the ultimate experience or anubhav of the Sadguru, Mahayogi or Sant. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बाबा ने दिया है यहाँ पर, थैंक यू सर। तो यहाँ पर यह दिव्य स्वप्न अवस्था क्या है? तो तुरिया अवस्था मैं जा में, सकता हूँ भाई? ये सर, मैं ये लूं? सर, ये जय सर, बाबा, जय बाबा, जय बाबा, थैंक यू सर, थैंक यू, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। आपको अगर 2 मिनट है तो कुछ कहना है इसके ऊपर आपको? नहीं, नहीं, इट्स ओके। आप ठीक तरह से प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। जय बाबा, जय बाबा। टाइम हो गया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू गांधे सर, जय बाबा। हम सब जय ग्रुप की जय तरफ से बाबा को वह नमन करना, याद करना समाधि पर, जय बाबा। यस यस यस, क्योंकि जय आज बाबा, जय क्रिसमस बाबा, है जय ना, बाबा। तो सभी हमसे, सभी ग्रुप की तरफ से बाबा को नमन करना, जय बाबा। ओके, ओके, जय मेरे बाबा, जय थैंक यू, जय भूलना नहीं सर, जय बाबा, यस, जय पक्का पक्का, जय मेरे बाबा, जय। जय बाबा, जय बाबा कांगड़े सर। थैंक यू, थैंक यू। सो यहाँ पर तुरिया अवस्था या दैवी स्वप्न अवस्था क्या है? बाबा कहते ये ऐसी अवस्था है जहाँ पर जितने भी व्यक्ति जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था का अनुभव लेते हैं, ये अनुभव इसमें समाये है। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था का अनुभव, मतलब जागृत अवस्था में स्थूल शरीर को सेट असाइड, बाजू रख करके सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म का अनुभव करना। दैट इज, मतलब क्या? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जगत में विचरण, मतलब वो जगत जो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत के 14 हिस्से, उसके उप जगत है, वहाँ आत्माओं का जगत है, सारे 6 भूमिका भी इसमें समाविष्ट है। 6 भूमिका के साधक जो अनुभव करते हैं, जो मनोजगत है, जो सूक्ष्म जगत है, जो एस्ट्रल वर्ल्ड मतलब आत्माओं का जगत है, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स, ये अगेन अनादर एक हिस्सा होता है सूक्ष्म जगत का। तो सभी सूक्ष्म जगत के हिस्सों का, 1 से 6 भूमियों का, सभी सूक्ष्म जगत का अनुभव जागृत अवस्था में करना, ये दैवी स्वप्न अवस्था होती है। कितना अद्भुत होगा! दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं ये तुरिया अवस्था सभी भूमिकाओं के अवस्था को इसमें समाविष्ट करता है, सभी स्वर्ग अवस्था भी इसमें समाविष्ट है, आत्माओं का जगत भी इसमें समाविष्ट है। तो इसलिए ये दिव्य स्वप्न अवस्था कहा जाता है। इसको ऐसा भी कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है? पूर्ण जीते जागते स्वप्न अवस्था को अनुभव करना। ये योगी की अवस्था है जो जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था को अनुभव करता है। इसे तुरिया अवस्था कहा जा सकता है, या गहरी निद्रा अवस्था को जागृत अवस्था में जब अनुभव किया जाता है, उसे भी दिव्य स्वप्न अवस्था कहा जाता है। क्योंकि आफ्टर ऑल व्हाट इज तुरिया? ये अवस्था है, ये स्थिति है, कंडीशन। जैसे स्वप्न स्थिति है, जागृत स्थिति है, गहरी निद्रा अवस्था है, ऐसी एक तुरिया अवस्था एक दिव्य स्वप्न अवस्था है। उसमें क्या क्या समाविष्ट है, उसमें क्या क्या आता है? तो 1 से 6 भूमिकाओं के सभी साधकों का भी अनुभव उसमें समाहित होता है। पूरे जीते जागते जागृत अवस्था में गहरी निद्रा का अत्यंत जो सुंदर अनुभव है कि जिसमें दोनों शरीरों को, दोनों विश्वों को भुलाया जाता है। और ये अगर सद्गुरु या महायोगी
या संत या पूर्ण योगी या ईश्वर साक्षात्कारी की अवस्था है, तो इसे वो स्वयं को अनुभव करता है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों को भूल के, दोनों विश्वों को भूल के वो स्वयं का यहाँ अनुभव करता है। ऐसे ये दिव्य संधि स्थान, डिवाइन जंक्शन या दिव्य स्वप्न अवस्था कहा जाता है। आगे चलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ वेकफुलनेस, 3 प्रकार की जागृत अवस्थाएं। अभी तक हमने भिन्न भिन्न चीजें देखा, अब ये तीसरा जागृत अवस्थाएं कैसी कैसी 3 प्रकार की है, इस पर बाबा कह रहे हैं। On the basis of the varying types of universe experience of the infinite self, then 3 states of wakefulness can be differentiated. विविध रूपों में या मनुष्य के रूप में जो अनंतमय या ईश्वर है, उसका इस विश्व का जो अलग अलग अनुभव है, इस विश्व का अलग अलग भिन्न भिन्न अनुभव है, इसके आधार पर 3 विविध प्रकार की जागृत अवस्था का वर्गीकरण किया जा सकता है। अवस्था 1, when the infinite self through the gross body experiences the gross universe, then it is in the ordinary state या साधारण अवस्था है। जब अनंतमय साधारण व्यक्ति या किसी के भी स्थूल शरीर द्वारा स्थूल जगत का अनुभव लेता है, उसको साधारण अवस्था कहा जाता है, जो आपके और हमारी है। अवस्था 2, when the infinite self through the subtle body experiences the subtle universe with its different planes, tabakubs, bhavans, words, etc., then it is in the turiya या डिवाइन ड्रीम स्टेट। जब वही अनंत बुद्धि अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है, विविध भूमिकाओं का 1 से 6 अनुभव करता है, तबक्कुब्स, तबक्कब्स और भुवन मतलब देवलोक, इंद्रलोक, स्वप्नलोक, आत्माओं का जगत, स्पिरिट का जगत, ऐसे विभिन्न वर्ड 14 है, सूक्ष्म जगत के उपभवन 14 है, इनका अनुभव करता है, तब उसको दैवी स्वप्न अवस्था अर्थात तुरिया अवस्था कहा जाता है। ये दूसरी अवस्था हो गई, साधारण जागृत अवस्था। दूसरी सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म का अनुभव, जो कौन करता है? योगी, साधक, इनके द्वारा ये जागृत अवस्था में किया जाता है, और साधारण मनुष्य द्वारा स्वप्न अवस्था में किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? ड्रीमिंग इन फुल वेकफुलनेस, और कुछ भी नहीं जो हम स्वप्न में करते हैं, लेकिन वो लिमिटेड होता है, ये ही योगी जागृत अवस्था में करते हैं, इसीलिए उसको ड्रीमिंग इन फुल वेकफुलनेस, पूर्ण जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था का अनुभव करना, इसी को दिव्य स्वप्न, डिवाइन ड्रीम अवस्था कहते हैं। और तीसरी वेकफुलनेस की अवस्था है यहाँ वो जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था अनुभव करता है। अब तीसरी जागृत अवस्था, when the infinite self, ये भूलना नहीं, अनंत बुद्धि, अनंतमय, experiences neither the subtle nor gross universe but instead experiences the self, then it is the अनुभव, ultimate experience state, जिसे हम ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था करते हैं। मूल स्वयं का अनुभव करता है, जहाँ अनंत बुद्धि ना ही स्थूल का अनुभव करती है, ना ही सूक्ष्म का अनुभव करती है, परंतु स्वयं का अनुभव करती है।
ईश्वर का अनुभव करती है, सेल्फ का, अपने मूल का, इट सेल्फ का अनुभव करती है, जिसको हम अल्टीमेट एक्सपीरियंस कहते हैं, अनुभव करते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। ये तीसरी वेकफुल, ये जागृत अवस्था में होता है। स्वप्न अवस्था में, नींद की अवस्था में कभी भी ईश्वर साक्षात्कार मिलता नहीं, ध्यान दीजिए। इसीलिए बाबा को पसंद नहीं था उनके सामने होते हुए, जाप करते हुए, 7 नेम्स लेते हुए, प्रार्थना करते हुए, लेक्चर सुनते हुए, बाबा का डिस्कोर्स सुनते हुए उंगलियां लेना बाबा को पसंद नहीं था। वो बोलते हैं उसी पल में अगर ईश्वर ने सोचा आपको ईश्वर साक्षात्कार देना तो आप चुक जाओगे उस भाग्य से, क्योंकि स्वप्न नींद की अवस्था में ईश्वर साक्षात्कार होता नहीं, वो जागृत अवस्था में ही होता है। इसलिए ये सुंदर अल्टीमेट फाइनल जागृत अवस्था तीसरी है, ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था। If one wants to see the subtle state to above the sight, अच्छा एक मिनट, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, अभी भी हमारे पास थोड़ा समय है। कुछ पूछना है किसी को? मैं भूल गई आज, एक आधा घंटा पहले। हमेशा ध्यान रखिए, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। आपको अगर कुछ भी सवाल है, डाउट्स है, शेयर करना है, या कभी लगता है मुझे ये समझ में आ गया पर ये मेरा समझ सही है कि नहीं, जैसे हमारे सुनीता दीदी कहती है मैंने ये समझा, ये सही है क्या, तो ऐसा अगर कुछ कहना है तो जब आधा घंटा बाकी होगा तभी से हैंड रेज किया करो प्लीज। तो अगर किसी को अभी कुछ पूछना है, अभी भी मैं पूछ रही, तो तुरंत हैंड रेज करो, या माइक खुला ही है, या मैं आगे पढ़ूं, ये कंप्लीट करूं, सुंदर पैरा है आगे, क्या चाहते हैं? आगे पढ़ूं? ओके। If one wants to see the subtle state two above, the sight of the grass has to go. If one wants to see the self state 3, the sight of both the grass and the subtle state 1 and 2 have to go. कितना सुंदर! अगर सूक्ष्म को अनुभव करना है तो स्थूल को भूल जाना पड़ेगा, स्थूल का जाना ही पड़ेगा, स्थूल को इसका मजा लेना छोड़ना ही पड़ेगा। अगर तीसरी अवस्था अल्टीमेट अनुभव, ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था का अनुभव करना है तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों को भी जाना ही पड़ेगा। दे हैव टू गो, ये मजा लेना छोड़ना पड़ेगा। 1 से 6 भूमिका में उनके अनुभवों का मोह में लिप्त नहीं होना है। इट हैज टू गो। ओरिजिनली द फाइन unmanifested universe became subtle, and subsequently the subtle became gross. But after the gross has been realized infinitely in the human form, that process is reversed. कितना सुंदर! मूल क्या था? सब कुछ फाइन मतलब मनो अवस्था में अप्रगट था। फिर क्या आ गया? सूक्ष्म आ गया, इसके पश्चात स्थूल आ गया। परंतु जब हम स्थूल को पूरा अनुभव किया है, इसके पूरे मजे ले लिया है, लुफ्त उठाया है, अब इसे और हमें उलझना नहीं है। अब स्थूल को जाना ही पड़ेगा। एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग प्रोसेस, वो अनंत बुद्धि नीचे उतर के ऐसी आई, अब उसको ऊपर जाना है, वापस चढ़ के जाना है, तो स्थूल को जाना ही पड़ेगा। और मनुष्य के रूप में जब स्थूल का पूरा अनुभव लिया है, इस प्रक्रिया को उल्टा करना पड़ेगा। पहले स्थूल को जाना पड़ेगा, फिर सूक्ष्म को जाना पड़ेगा, तभी मैं आएगा। ये अनंत इटसेल्फ ईश्वर का अनुभव तभी हमको मिलेगा जब स्थूल और सूक्ष्म दोनों चला जाए। तो यहाँ आज हम रुक जाते हैं, पेज नंबर 60 पर हम रुके हैं। और अगले गुरुवार को कौन सा तारीख होगा, क्या दिन होगा मालूम नहीं है मुझे अभी तो। और अब थोड़ा आगे 2-3 महीना थोड़ा सा ये रहेगा। हाँ, क्या दिन अच्छा है आज, 25/12/25, एक खास दिन है। तो ये क्रिसमस सबको बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि क्राइस्ट के कुछ गुस्सा वगैरह को कभी कोई याद नहीं करता, उसकी कहानियाँ नहीं, उसके केवल बर्दाश्त, करुणा, दया, सहनशीलता, इसी की सारी कहानियाँ कही जाती हैं। तो इस दिन के उपलक्ष्य में वही मेहर प्रभु ने इतना कष्ट सहा उस अवतार काल में,
तो सबको हैप्पी क्रिसमस। 25/12/25 है आज, वाह वाह। तो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग। थैंक यू बाबा। गांगड़े सर नहीं है, थैंक यू गांगड़े सर। Next Thursday is 1st January. 1st January. Next Thursday is 1st January. ओ New Year. ग्रेट, अरे वाह, थैंक यू सुषमा जी, बड़ी ये है, इस बारे में मेरी मदद करती, थैंक यू, वाह। तो न्यू ईयर को मिलेंगे हम लोग, अरे वाह, आज क्रिसमस को मिले अब न्यू ईयर को जरूर मिलेंगे। मैं यही हूँ, इस बार गई नहीं मेहराबान। और आज प्रेयर कौन करना चाहता है, या किसी को दी है, मैं भूल जाती हूँ, किसी को कहा है तो वो अपना ये करे। दिवाकर जुन्यवर भाव, यस, आप प्रेयर करेंगे। जी जी, अभी टाइम है, अभी 3 मिनट है, और किसी को कुछ कहना है तो। ये ख्रिस्त के बारे में बाबा ने कहा था जो महत्वपूर्ण है, कि जब क्राइस्ट को सूली चढ़ाया, मैंने काफ़ी बार पहले भी बताया, फिर भी आज क्रिसमस के तौर पर फिर इसको दोहराते हैं। जब क्राइस्ट को सूली चढ़ाया तो वो निर्वाण अवस्था में चला गया था, निर्वाण समाधि अवस्था में। और उसके 4 जो भक्त थे विश्वसनीय, उन्होंने चुपके से उसका शरीर लेकर, वो बड़ी मुश्किल से, वो रूट भी बाबा ने दिया है उस किताब में, तो इन शॉर्ट कहीं कहीं से फिर थ्रू जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है वो पेशावर वगैरह ऐसा करके वो अंतिमतः उसको कश्मीर लेके आए, और कश्मीर में उनका भान वापस आया, और फिर अपना पूरा जीवन, मतलब उनका अवतार काल अभी भी बाकी था। तो बाबा कहते हैं, रिमेनिंग हिज अवतार पीरियड ही कंप्लीटेड इन डिसगाइज इन कश्मीर। और उत्तर जो है वो सारा इलाका, जम्मू कश्मीर वगैरह का, तो उनका अवतार काल ये पूरा नहीं हुआ था, तो बाकी का अवतार काल उन्होंने 5वीं भूमिका पर स्थित होके किया। दिस इज व्हाट बाबा हैज स्टेटेड। और फिर जब उनका वास्तव में देह छूट गया, तो वहाँ उनको जो हरवन पहाड़ी पर उनके लोगों ने एक गुफा थी, तो गुफा के अंदर उनको दफनाया वहाँ पर, जो कि अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि शायद समय के साथ वो बंद हो गई होगी गुफा, वहाँ की मिट गई